दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो पूरी तरह भावनात्मक कहानी है। शायद ये कहानी आपको समय की असली कीमत महसूस करा दे। समय का महत्व जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रात के लगभग 10 बजे थे। शहर में भीड़ भाड़ कम हो चुकी थी, सड़कें खाली थी, लेकिन अभी भी एक छोटी सी दुकान में रोशनी जल रही थी। दुकान का मालिक ओम हिसाब किताब में लगा हुआ था। उसकी उम्र 60 साल थी, लेकिन चेहरे के झुर्रियों में 70 साल का संघर्ष दिखाई दे रहा था। बचपन से लेकर आज तक ओम ने एक ही काम किया था और वो थी मेहनत। अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था और उसके घर के हालात इतने ठीक नहीं थे। इसके वजह से सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई थी। बचपन से ही उसे मेहनत करनी पड़ी। बचपन में जब भी उसके दोस्त खेलते थे तभी ओम कमाई कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। उसके दोस्त जब भी छुट्टियां मनाने जाते थे तभी ओम अपने घर वालों के लिए मेहनत करता था। जब लोग अपने सपने पूरे कर रहे थे तभी ओम दूसरों के सपने पूरे करने के लिए कमाई कर रहा था। सबके लिए मेहनत करते करते वक्त बीतता गया और उसे पता भी नहीं चला। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनका घर बसाया, माता पिता की सेवा की, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उस रात अचानक दुकान के बाहर हवा चलने लगी। दुकान का दरवाजा अपने आप खुल गया। ओम ने चौंक कर देखा तो सामने विशाल व्यक्तित्व खड़ा था। गंभीर चेहरा, दिव्य आभा और आंखों में अजीब सी शांति। ओम समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ओम ने धीरे से पूछा, क्या आप यमराज है? तो सामने से उत्तर आया, हाँ ओम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसके बाद कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। ओम की आंखें दुकान के दीवारों पर घूमने लगी। वो उस शेल्फों को देख रहा था जिसके बीच उसकी पूरी जिंदगी बीत चुकी थी। और बाद में ओम बोला, आखिर बुलावा आ ही गया। यमराज ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो ओम ने सिर हिलाया और कहा, मौत से नहीं, लेकिन दुख हो रहा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी कमाने में लगा दी, जीने में नहीं। यमराज चुपचाप सुन रहे थे। ओम कहने लगा, मैंने सोचा थोड़ा कमा लूं, उसके बाद खुद के लिए जीऊंगा। फिर लगा थोड़ा और मेहनत करता हूँ, उसके बाद परिवार के साथ समय बिताऊंगा। फिर लगा थोड़ा और मेहनत करता हूँ, उसके बाद अपने सपने पूरे करूंगा। लेकिन ये थोड़ा कभी खत्म ही हुआ नहीं। ओम की बातें सुनते सुनते यमराज भी सोच में पड़ गए। उसके बाद यमराज ने ओम से पूछा, अगर तुम्हें एक दिन और मिल जाए तो तुम क्या करोगे? ये बात सुनने के बाद ओम की आंखों में चमक आ गई। ओम ने कहा, मैं दुकान नहीं खोलूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ वक्त बिताऊंगा, अपने पत्नी के साथ घंटों बातें करूंगा, अपनी माँ और पिताजी की पुरानी तस्वीरों को देखूंगा, अपने दोस्तों को फोन करूंगा और ढलते हुए सूरज को देखूंगा, बिना कोई जल्दी करते हुए। ओम की सारी बातें यमराज सुन रहे थे। ओम की बात सुनने के बाद यमराज के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई और यमराज ने ओम से कहा, ओम, यही तो जिंदगी थी और ये तुम्हारे पास पहले से ही थी।
ये बात सुनने के बाद ओम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद उसने गहरी सांस ली और फिर यमराज से कहा, अब मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। उसके बाद यमराज ने उसका हाथ थामा और फिर दुकान की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। लेकिन उस रात एक मेहनती इंसान के चेहरे पर सच्ची शांति थी। दोस्तों, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मत भागिए कि ज़िंदगी पीछे छूट जाए। दोस्तों, जीवन कितना लंबा है ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करें और अपनों से प्रेम करें और समय को समझें, क्योंकि ज़िंदगी का बुलावा कब आ जाए किसी को नहीं पता। दोस्तों, समय सीमित होता है, इसलिए हर समय को, हर पल को खुद के लिए जियो। सबके लिए मेहनत करना तो है ही, लेकिन खुद के लिए भी जियो, ताकि आगे जाके हमें पछतावा ना हो कि हमने हमारा जीवन जिया ही नहीं। अगर आज की ये भावनात्मक वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, हाइप और कमेंट ज़रूर करो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही मोटिवेशनल विचार, अनुभव, कथाएं सुनने को मिलती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।